मेरा नाम अजय कुमार गुड्डा, श्री आदि शक्ति सेवा संस्था पिंगला माता उधमपुर का सेवक, और मेरे साथ श्री आदि शक्ति सेवा संस्था पिंगला माता के प्रधान श्री अशोक कुमार गुप्ता जी और संस्था के मेंबर श्री राजेंद्र सिंह राजा जी। और आज की जो प्रेस वार्ता है वो श्री माता पिंगला देवी जी की अखंड ज्योति के बारे में है, जो हर साल पांडव मंदिर से उधमपुर से माता पिंगला के दरबार में जाती है। ये माता पिंगला जी की 18वीं अखंड ज्योति यात्रा होगी, जिसमें सभी भक्तों के लिए संस्था की तरफ से बसों का प्रबंध भी किया गया है और 100 रुपया पर सवारी की हमने वो भी रखी हुई है, चार्जेस रखे हुए हैं आने जाने का। और जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा है विस्तार पूर्वक मैं वो आपको बता देता हूँ। 14 तारीख एतवार को माता पिंगला जी की अखंड ज्योत की जो पूजा होगी वो पांडव मंदिर में होगी। समय होगा उसका सुबह 9 बजे और ठीक उसी दिन दोपहर 3:30 बजे माता पिंगला जी की अखंड ज्योत की जो शोभा यात्रा है वो पूरे शहर उधमपुर में निकाली जाएगी, जैसे कि हर साल निकाली जाती है। और उसमें मुख्य हमारे अतिथि हमारे स्वामी दिव्यानंद पुरी जी शाहपुर कंडी वाले होंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। और उसके बाद ये जोत 15 तारीख को पांडव मंदिर में ही रुकेगी और 16 तारीख को सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब सुबह पांडव मंदिर से ये जोत माता पिंगला जी के दरबार में रवाना हो जाएगी, जिसमें सभी भक्तों के लिए रहने का और उधर सारी अपने लंगर व्यवस्था भी रखी गई है। और मेरी ख़ास तौर पर सभी यात्रियों से, सभी भक्तों से मेरी विनती होगी कि वो एक काम करें कि अपने सामान का और अपनी सवारी का खुद ध्यान रखें। बाकी वही ये यात्रा एक दिन की होगी और एक दिन में ये शाम को वापस आ जाएगी। और मेरी सभी भक्तों से विनती है कि वो बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में शामिल हों और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। 5 पिंडी स्वरूप में माँ भगवती गुफा में विराजमान है। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है महामाई का, और जो नहीं गए हैं वो इस बार जाएं। और जो भी हमारे से यात्रा कार्ड प्राप्त करना चाहता है तो अशोक जी से या पांडव मंदिर के पास अपना संजय दुपट्टा हाउस रामनगर चौक में, वहाँ से भी आप कार्ड प्राप्त कर लें। 100 रुपया उसकी पर सवारी का चार्जेस होगा। अजय जी, किराया ये निःशुल्क रहेगा कि लोग अपना किराया करके जाएंगे? बात ऐसे है कि हम पहले तो निःशुल्क ही बसें लेते थे, लेकिन कुछ लोगों की जो भावना थी वो कहते थे कि हम फ्री यात्रा करते हैं, संस्था वाले हमसे कुछ लेते नहीं हैं। तो उस नज़रिए से हमने कहा कि 100 रुपये पर सवारी, 50 रुपये आना और 50 रुपये जाना, वो हमने इसलिए लोगों की भावना रखते हुए उसको हमने 100 रुपये चार्जेस उसके रूप में रखा हुआ है। लेकिन वो जो चार्जेस हम लेंगे वो भी इसी संस्था में, इसी काम में, सेवा में लग जाते हैं। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में शामिल हों और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अंत में एक बहुत ही जो हमारी क्षति हुई है वो मैं अपने तहे दिल से बोल रहा हूँ, मन के अंदर से जो भावना मेरे हैं मैं वो उसको आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, आप मीडिया बंधु के सामने। जो आज हमारे बीच श्री आकाश वर्मा जी नहीं रहे, उनकी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन मुझे आज भी यही महसूस हो रहा है कि वो आज भी हमारे आप लोगों के बीच में ही खड़े हैं। वो हमसे बात भी कर रहे हैं और हमसे सवाल भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। उनकी जो भावना थी वो क्या कि हर जगह जगह वो पहुंच जाते थे, लोगों की जो समस्याएं थी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते थे, हर बात वो अपनी रखते थे, चलते थे। लेकिन वो उनकी खेती हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो उनके अपने चरणों में स्थान दे, उनको अपने चरणों में जगह दे के उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहानुभूति दें। यही मैं ऐसे बात कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। जय माता दी।